आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। कुछ देर में अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है राउज एवेन्यू कोर्ट में। आज उनकी तीसरी पेशी होने वाली, क्योंकि आज उनकी ईडी की रिमांड खत्म हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा। तीसरी पेशी उनकी आज है, जब राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाना है, क्योंकि आज ईडी की रिमांड उनकी खत्म हो रही है। लेकिन ईडी की तरफ से यह दावा बार बार किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। पूछताछ में अरविंद केजरीवाल का सहयोग उनको नहीं मिल रहा है। जो एक फोन का जिक्र बार बार हो रहा है, अरविंद केजरीवाल का आईफोन का जिक्र बार बार हो रहा है, उसका पासवर्ड जो कि सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जानते हैं, जो कि पासवर्ड बताने के लिए तैयार नहीं। और ऐसे में ईडी की तरफ से एप्पल कंपनी को एक पत्र लिखा गया है उस फोन को अनलॉक करवाने के लिए। और ऐसे में हो सकता है कि अब ईडी और उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग करे। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज तीसरी उनकी पेशी होने वाली है, क्योंकि आज ईडी की रिमांड खत्म हो रही है। बड़ा सवाल, केजरीवाल को राहत या आफत? लेकिन फिलहाल केजरीवाल को राहत मिलती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। तो आज अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट में, अब से थोड़ी ही देर के बाद, क्योंकि आज उनकी ईडी की रिमांड खत्म हो रही है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी की हिरासत आज खत्म हो रही है, आज उनकी पेशी होनी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार ईडी की जो सवाल जवाब की फहरिस्त है, जो काफी लंबी है और फिलहाल वो खत्म नहीं हुई है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। बाद में अदालत ने 28 मार्च तक उनको हिरासत में भेज दिया था। उसके बाद फिर ईडी ने रिमांड मांगी और अब आज फिर उनकी ईडी की रिमांड खत्म हो रही है। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश आज किया जाना है। ईडी की हिरासत आज खत्म हो रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अगर सूत्रों के मुताबिक ईडी आगे रिमांड नहीं मांगेगी, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ भेज दिया जाएगा। और ये आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो लाइव आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि लगभग 11 बजे का समय था जब अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाना है। और तस्वीरों में आप देख पाएंगे उनकी पत्नी आपको सुनीता केजरीवाल नजर आ जाएंगी। ईडी ने केजरीवाल को राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया। उनकी वर्तमान हिरासत क्योंकि खत्म हो रही है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और सुनीता केजरीवाल को आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे, जो कि यहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं, क्योंकि ईडी कह रही है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जवाब देने में टालमटोल कर रहे हैं, अपने डिजिटल उपकरणों के पासवर्ड का वो खुलासा नहीं कर रहे हैं। आपके राष्ट्रीय संयोजक को ईडी ने इस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। बाद में अदालत ने 28 मार्च तक उनको हिरासत में भेज दिया था। जो केजरीवाल के वकील है रमेश गुप्ता, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जांच में सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन ईडी के आधारों पर नहीं, जिसके लिए जांच एजेंसी उनकी हिरासत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध कर रही है। और सुरेश झा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुरेश, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस पूरे मामले को लेकर है? देखिए, अरविंद केजरीवाल को ईडी मुख्यालय से निकालने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। जैसे हम आपको दिखाएंगे कि इस समय हम लोग ईडी मुख्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। देखिए, आपकी यहाँ पे जिप्सी लगा दी गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जब लास्ट टाइम जो पेश किया गया था कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट ने जब 4 दिनों की रिमांड दी थी, तो यही कहा था कि अरविंद केजरीवाल को 1 अप्रैल को ठीक 11:30 बजे आप यहाँ पेश करेंगे। और देखिए, यहाँ पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं, किसी भी क्षण जो अरविंद केजरीवाल को यहाँ से निकाला जा सकता है। और ये भी ईडी तो कहना है कि यहाँ पे उनका मेडिकल चेकअप भी बाकायदा कराया गया है, और चेकअप कराने के बाद ही उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जो सूत्रों से जो हमें जो सबसे बड़ी जानकारी मिली है कि ईडी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल का रिमांड मांग सकती है। ये जानकारी मिल रही है कि ईडी एक बार फिर से उनका रिमांड मांग सकती है, क्योंकि अभी तक की पूछताछ में अभी तक ऐसा कोई भी उन्होंने खुलासा नहीं किया जिसके आधार पर इस पूरे मामले की जांच जो आगे बढ़ पाए। क्योंकि केजरीवाल के जो वकील है रमेश गुप्ता, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल सपोर्ट करना चाहते हैं ईडी को, लेकिन उनके आधार पर नहीं, वो अपने आधार पर सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन जैसा ईडी चाहती है उस हिसाब से सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। देखिए, ईडी ने जो उनसे पूछताछ की थी, तो सबसे पहली पूछताछ ये थी कि जो पासवर्ड जो था, उनके फोन का पासवर्ड था, तमाम पासवर्ड था, आखिर वो कहाँ है, इसके बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी। इसके साथ ही उन्होंने पूछने की कोशिश की, जो पूरा जो आबकारी नीति का जो पैसा था वो किस किस तरीके से उनको मिला, किस किस तरीके से आया, किस किस तरीके से जो है पैसा चुनाव में खर्च किया गया, उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन अब कहीं ना कि इस पूरे मामले देखा जाए तो अब अरविंद केजरीवाल से अभी तक की पूछताछ में नहीं निकल के आया। लेकिन हम बता दें आपको कि अब अरविंद केजरीवाल को कुछ ही देर में यहाँ से निकालने की तैयारी की जा चुकी है। आप देखिए कि आपको हम सीधा लाइव तस्वीर दिखाएंगे कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ से अब जो है निकाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ से ठीक 11:30 बजे उनकी पेशी होगी कोर्ट के अंदर। और कोर्ट में पेशी को देखते हुए आप देखिए, ये सीधा उनकी ये लाइव तस्वीरें देखिए, अरविंद केजरीवाल को ये निकाला जा रहा है कहां से। अब देख सकते हैं आपकी कि अरविंद केजरीवाल
तोड़ देते हैं। ये देखिए अरविंद केजरीवाल को, ये कोर्ट पे बैठे सामने देखिए, ये सामने बैठे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। इनको देखिए, ये देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जो है कोर्ट की ओर रवाना हो चुके हैं। उनको अब कोर्ट में पेश करने के लिए यहां से ईडी ले जा चुकी है। ईडी उनको ले जा चुकी है कोर्ट में पेश करने के लिए। और जैसा कि माना जा रहा है कि ईडी एक बार फिर से उनका रिमांड मांगेगी। रिमांड का आधार क्या होगा वो ईडी कोर्ट में जानकारी देगी, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट में पेश होंगे और उनसे एक बार फिर से ईडी रिमांड की मांग कर सकती है। जी सुरेश, एक तरफ तो रिमांड की मांग कर सकती है ईडी और दूसरी तरफ जो ईडी की एक और शिकायत है, ईडी की एक और शिकायत के खिलाफ भी आज सुनवाई की संभावना है क्या? जी, अपना सवाल दोहराएंगे आप? सुरेश, कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ ईडी की एक और शिकायत है, उस पर भी आज सुनवाई होनी है? जी, आज उस पर सुनवाई होनी है, लेकिन सुनवाई आज होगी ईडी की आज रिमांड के ऊपर, क्योंकि आज उनकी रिमांड खत्म हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण आज है उनकी रिमांड को लेकर, क्योंकि अब ईडी ने जिस मकसद से 10 दिनों की जो उनकी रिमांड लिया था, उन 10 दिनों की पूछताछ में ईडी ने कोई भी ऐसी उनसे पूछताछ नहीं की है जिसके आधार पर आबकारी मामले की जांच जो आगे बढ़ पाए। जी ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी इसी बीच, क्योंकि सुमित जुड़ गए हैं। सुमित, अरविंद केजरीवाल यहां से निकल चुके हैं और अब से बस कुछ ही मिनट में पहुंच जाएंगे राउज एवेन्यू कोर्ट, जहां पर उनकी पेशी होनी है। बड़ा सवाल, राहत या आफत अरविंद केजरीवाल को? इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल थोड़ी ही देर में होंगे पेश। ईडी की टीम कोर्ट से लेकर निकल चुकी है। तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई भी थी, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी हमने आपको दिखाई थी। रवाना हो चुकी है टीम ईडी की कोर्ट के लिए और अब से बस कुछ ही मिनट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि 11:30 बजे का समय है अरविंद केजरीवाल की सुनवाई के लिए। दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल को आज एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ये पेशी राउज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली है। पेशी के दौरान अरविंद केजरीवाल की रिमांड को बढ़ाने की मांग कर सकती है ईडी और इसके साथ साथ ही कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ ईडी की एक और शिकायत पर भी सुनवाई होनी है। तो आज का दिन बेहद खास है, आज दोनों ही मामलों पर सुनवाई होगी। और इसी बीच सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, केजरीवाल की रिमांड को बढ़ाने की ईडी मांग कर सकती है? देखिए, कानून के मुताबिक 14 दिनों की जो रिमांड है वो किसी भी केस में जांच एजेंसी मांग सकती है। अब तक 10 दिनों की जो रिमांड है वो ईडी को मिल चुकी है। 4 दिन की रिमांड और बचती है। ऐसे में जब जैसे ही सीएम केजरीवाल की कोर्ट में पेशी होगी, ईडी जो है ये जानकारी देगी कि क्या रिमांड की और ज़रूरत है या नहीं। अगर रिमांड की ज़रूरत नहीं होगी तो एक एप्लीकेशन ईडी की ओर से मूव किया जाएगा और कहा जाएगा कि सीएम केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाए। तो दोनों विकल्पों में से एक विकल्प पे थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। कुछ ही समय में सीएम केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। कुल मिलाकर 10 दिनों की जो ईडी रिमांड है वो खत्म हो रही है। पलक, आपने एक सवाल पूछा था कि जो ईडी की शिकायत है उस पर भी राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई जो है वो होनी थी। मैं आपको ताजा अपडेट दे दूं कि जो ईडी की जो 2 शिकायत थी उस पर 19 अप्रैल के लिए सुनवाई टल गई है। हालांकि ये मामला और वो मामला दोनों अलग अलग मामले हैं, लेकिन समानांतर मामला जो है वो सुनवाई हो सकेगी। हालांकि ईडी ने तब शिकायत दी थी जब सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। आज इस मामले में सुनवाई होनी थी। चूंकि ईडी ने जवाब दाखिल कर दिया है, ईडी के जवाब पर सीएम केजरीवाल को अपना जवाब दाखिल करना है, इसलिए कोर्ट ने सुनवाई को 19 अप्रैल के लिए टाल दिया है। अब आते हैं इस मसले पर। आज जो जिस तरह से सीएम केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है, 10 दिनों की जो रिमांड है अब तक ईडी को मिल चुकी है। कानून के मुताबिक 4 दिनों की और रिमांड की मांग ईडी कर सकती है। हालांकि उम्मीद कम है कि रिमांड की मांग करे, क्योंकि के कविता के मामले में भी आपने देखा था कि 10 दिनों की जो रिमांड पूरी हो गई थी, उसके बाद ईडी ने एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव की थी और कहा था कि न्यायिक हिरासत में के कविता को जेल भेज दिया जाए। आपको ताज़ा अपडेट दे दूं कि यहाँ गहमा गहमी जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर पलक बढ़ती हुई जा रही है। किसी भी वक्त सीएम केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि अगर रिमांड और बढ़ाने की मांग अगर ईडी नहीं करेगी तो उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल आज भेजा जा सकता है। और देखिए, सबसे अहम बात है कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। खबर ये भी है कि ईडी इस मामले में ईडी की रिमांड खत्म होगी, उसके बाद सीबीआई जो है उन्हें गिरफ्तार करके रिमांड मांग सकती है। तो यहाँ गहमा गहमी बढ़ गई है। सीएम केजरीवाल किसी भी वक्त ईडी सीएम केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट जो है वो पहुंच सकती है। और जगह जगह जो है वो बैरिकेटिंग किस तरह से किए हैं, सुरक्षा के मद्देनजर चाक चौबंद की व्यवस्था यहाँ की गई है। तो आज बेहद अहम दिन है, क्योंकि 10 दिनों की जो पूछताछ ईडी ने की है उसकी भी जानकारी आज
ईडी कोर्ट में देगी। पिछली सुनवाई की अगर बात की जाए तो गोवा चुनाव के मद्देनजर 4 प्रत्याशियों से पूछताछ के लिए आमना सामना कराने के लिए रिमांड बढ़ाने की मांग जो है ईडी ने की थी। आज जैसे ही जब ईडी सीएम केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। हुई थी उसके पहले उनकी जो पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल कुछ बड़े खुलासे करेंगे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने वो तमाम बातें कही थी जो उनके वकील के द्वारा पहले से बता दी गई थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया, और सुरेश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।